लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है, ये मैंने आप लोग को PYQs करवा दिया है और 24 के भी सवाल थे इसमें और 23 के भी सवाल थे। ठीक है, CGL के, ठीक, दोनों जगह के CGL के सवाल थे इसमें आप लोग के। थोड़े बहुत आप लोग क्वेश्चन रिपीट कर लेना घर में जा करके, आपके ग्रुप पे डल दिया है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों पे डल गए हो, आप लोग रिपीट कर लेना सब चीज़ को। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी थे इसमें। ठीक, चलो अभी अपन लोग वापस अपने कंसेप्ट क्लास को चालू करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप लोग सीख रहे थे। देखो जरा एक क्वेश्चन लिखिए। एक कांस्टेबल एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है 200 मीटर की दूरी पर देखता है 200 मीटर की दूरी पर देखता है 200 मीटर की दूरी पर देखता है। यदि कांस्टेबल की चाल 17 मीटर पर सेकंड की है 17 मीटर पर सेकंड की है 17 मीटर पर सेकंड की है और चोर की चाल 12 मीटर पर सेकंड की है और चोर की चाल 12 मीटर पर सेकंड की है, तो ज्ञात करें कांस्टेबल द्वारा चोर को कितने सेकंड में पकड़ लिया जाएगा। कांस्टेबल द्वारा चोर को कितने सेकंड में पकड़ लिया जाएगा, बताइए। हाँ, इंग्लिश और बोल देते इसको। A constable is 200 meters away from a thief. If constable runs with the speed of 17 mph meter per second and thief runs with the speed of 12 meter per second, then find how much time a constable will take to catch the thief 40 सेकेंड आंसर रहेगा। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात लॉजिक वाली ये है बेटा कि कांस्टेबल, जैसे यहाँ पे ये कांस्टेबल है, ठीक है, और यहाँ पर ये थीफ है। अभी तक अपन सापेक्ष गति में क्या पढ़ रहे थे कि या तो वो आ रहे थे एक दूसरे की तरफ या तो जा रहे थे एक ही दिशा में। ठीक है, लेकिन अब कांस्टेबल और थीफ की बात करेंगे तो चोर तो इतना अच्छा है नहीं कि चलो मैंने चोरी करा कांस्टेबल की तरफ भागता हूँ, तो यहाँ पे स्पीड प्लस नहीं होगी, एक दूसरे की तरफ भाग करके नहीं आएंगे लोग। ठीक है, चोर भागेगा इधर तो कांस्टेबल भागेगा उसके पीछे, यानी कि स्पीड ऑब्वियसली उनकी माइनस होगी। अब वो ये थोड़ी ना बोलेगा आपको लिख करके कि कांस्टेबल जो है वो 17 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, चोर जो है वो कांस्टेबल की तरफ भाग रहा है, ऐसे तो और जल्दी पकड़ लेगा। ठीक है, चोर है, घरा थोड़ी ना है। ठीक, तो जो कहीं पर भी भाग रहा है, ठीक है, तो क्या होएगा यहाँ पे थीफ जो है वो कैसे जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा। कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, अपोजिट, यानी कि ये जो कांस्टेबल की चाल है 17 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वो जा रहा है इस दिशा पे। कौन जा रहा है, कांस्टेबल इस दिशा पे जा रहा है। और ये जो चाल आ गई बेटा आप लोगों किसकी, थीफ की आ गई, वो भी किस दिशा पे जा रहा है, इस दिशा पे जा रहा है। ठीक है, तो बताइए जरा इन लोगों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, इन लोगों की 5 मीटर पर सेकंड की आ गई, कितनी आ गई। और मैंने आप लोग को बताया था कॉमन डिस्टेंस देखना पड़ेगा, कल आप लोग को बताया था ना कॉमन डिस्टेंस क्या आ रहा है इनके बीच का, तो कॉमन डिस्टेंस कितना आ गया, 200 मीटर आ गया। कितना आ गया, 200। आपको सवाल वो इस तरीके से भी दे सकता है कि एक कांस्टेबल और एक थीफ एक ही जगह पर है। ठीक, कांस्टेबल को पता लगे बगैर चोर ने चोरी कर दिया। ठीक है, और चोर 2 मिनट दौड़ लेता है। कितना दौड़ लेता है, 2 मिनट। और 2 मिनट दौड़ लिया उसने, मान लो 2 मिनट दौड़ लिया उसने, कितने की चाल से, 12 मीटर पर सेकंड की चाल से। कितने की चाल से, 12 मीटर पर सेकंड। तो 2 मिनट का मतलब कितना हो गया, 120 सेकंड। 120 सेकंड का कितने से गुणा करा दोगे आप, 12 से करा दोगे। कितने से, 12 से। तो कितनी रहेगी डिस्टेंस, कितनी रहेगी बताओ, 240। कितनी रहेगी, 240। ठीक है, मतलब कितना, 120 से गुणा करा दिया आपने, कितने का, 12 का करना था। हाँ, तो ठीक, कितनी रहेगी डिस्टेंस, कितनी रहेगी, 1440 आ जाएगी। समझ में आएगी नहीं। तो अब कांस्टेबल और चोर के बीच की दूरी कितनी हो गई, 1440 हो जाएगी। कॉमन डिस्टेंस इस तरीके से निकालते। यही चीज अपन कल ट्रेन में कर रहे थे कि एक ट्रेन को आपने चलवा दिया, एक 8:30 पे चल रही थी, एक 9 पे चल रही थी, तो 8:30 वाली को आपने 9 बजे तक चलवा दिया, तो कॉमन डिस्टेंस कितना आ गया उसका अपन ने निकाल लिया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को। ठीक है, तो बताइए जरा फटाफट बताओ यहाँ से कॉमन डिस्टेंस कितना आ गया इन लोगों का, 200 आ गया। कितना आ गया, 200 आ गया। ठीक है, और सापेक्ष गति कितनी आ गई इनकी, 5 मीटर पर सेकंड की आ गई। कितनी आ गई, 5 MPS की आ गई। ठीक है, तो यहाँ से टाइम कितना निकल आएगा आप लोगों का, 40 सेकंड जाएगा। कितना जाएगा, 40
सेकंड। अच्छा, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? सेकंड में आएगा। किस में आएगा? सेकंड में। जब तक वो आपसे मिनट में आंसर ना पूछे, वहाँ बैठे बैठे आप लोग मिनट में कन्वर्ट मत करना। क्वेश्चन देख लेना, कांस्टेबल और थीफ वाला है या ट्रेन वाला सवाल है, वहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। अगर लग रहा होगा तो फटाक से एक बार ऑप्शन देख लेना। अगर उसने आपसे सेकंड में आपसे उन्होंने मिनट में पूछा ही नहीं, ठीक है, और आपका आंसर आ गया, मान लो जे अब आपका आंसर इसके पहले वाले क्वेश्चनों में किधर आ गया, 675 सेकंड आ गया, तो आपने फालतू में निकाल दिया 11 मिनट और 15 सेकंड। हालांकि देखो टाइम इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, लेकिन उतने को भी इसलिए मैं ज़्यादा हॉर्न गाड़ी में ना लगवाता हूँ ना बजाता हूँ, ठीक है। आस पड़ोस को दिक्कत होती है ना, ठीक। खैर आजकल के नौजवान है, कुछ नहीं, खून गर्म रहता है ना शुरुआत में। हाँ अभी देखो 2-4 बार क्या है, अभी बोलूँगा नहीं, वीडियो चल रहा है, ठीक, समझ जाओ, डैश डैश डैश, ठीक है। देखो अपन ने क्या करा, इस आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो वो व्यक्ति जो है आपने अगर क्या कर लिया, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। कोई ऑप्शन में उन्होंने बोला ही नहीं था। क्लियर हुआ कि नहीं? जब तक ऑप्शन में ना बोले आप लोग एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। टाइम से जितना टाइम बचाओगे ना उतना टाइम कमा लोगे, सीधी बात है ना। ये बात तो मतलब मैं पिछले 4 साल से बोल रहा हूँ, ठीक है। जो टाइम पेपर में बचाया वही टाइम आपने पेपर में कमाया, है ना। बचाया हुआ टाइम ही कमाया हुआ टाइम होता है, सीधी बात, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ से बताओ कितना आ गया? 40 सेकेंड का आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, एक और क्वेश्चन लिखिए जरा आप लोग, एक और प्रश्न लिखिए, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। A train passes a man and the length of the train is 300 meters and the speed of the man is 3 kmph. एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है जिसमें ट्रेन की लंबाई 300 मीटर की है, यदि व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और ट्रेन को उस व्यक्ति को पार करने में 33 सेकंड का समय लगता है, तो ज्ञात करें ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। बस ब्रैकेट पे ये चीज़ और लिख लेना कि यदि दोनों एक ही दिशा पे जा रहे हो, ठीक है। लिखा आपने क्वेश्चन, इंग्लिश में भी सुन लो, ठीक है। अ ट्रेन पासेस अ मैन, हाँ एक ही दिशा पे जा रहे हैं, ठीक है। अ ट्रेन पासेस अ मैन in which the length of the train is 300 meters, if the man is traveling with the speed of 3 kmph, in the same direction of the train, and the train passes the man in 33 seconds, then find the speed of the train, ठीक है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। देखो कल के लेक्चर में आप लोग को S1 S2 कुछ ऐसी चीजें पढ़ाया था मैंने, लगाओ जरा दिमाग लगाओ यहाँ पे क्या हो सकता है।
हो गया? नहीं आया? देखो इधर देखो बेटा, देखो इस दिशा में ट्रेन जा रही है और इसी दिशा में कौन जा रहा है? व्यक्ति जा रहा है ना? दोनों किस दिशा पे जा रहे हैं? एक ही दिशा पर जा रहे हैं। थोड़ा सा नॉइस कम हो जाने दो, फिर मैं है ना खड़ कम हो जाने दो। वहाँ क्लास सही थी यार, वहाँ पे ये ट्रैक्टर और ये बच्चे जो हॉर्न बजा रहे पी 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 ये सब नहीं होता वहाँ पे। ठीक, चलो ठीक है, चेंज होते रहना चाहिए। चेंज इज़ द कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। देखो जरा यहाँ पे ट्रेन जो है वो 300 मीटर लंबी है और एक व्यक्ति को पार कर रही है, तो ट्रेन ने किसकी लंबाई को पार करा? स्वयं की लंबाई को पार करा कि नहीं करा? ठीक है। और ट्रेन की चाल ऑब्वियस सी बात है व्यक्ति की चाल से कैसी होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, व्यक्ति की चाल से कैसी होगी? ज़्यादा होगी। मान लो ये जो व्यक्ति है ये भी इसी दिशा पर जा रहा है, ठीक है, और इसकी चाल कितनी हो गई? 3 kmph की हो गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ट्रेन इसको जब पास करती है, ठीक है, ट्रेन क्या करती है? इसको पास करती है। देखो कुछ इस प्रकार से समीकरण बनेगा कि नहीं बनेगा? ये ट्रेन चली 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 और ये पूरी तरीके से इसको पास कर लिया, ऐसे ही होगा कि नहीं? तो बताओ जरा यहाँ से इसको समय कितना लग गया? बताइए समय कैसे कितना लग गया इन लोगों को? 33 सेकेंड का लग गया। कितना लग गया? 33 सेकेंड का। तो आपने पढ़ा है कि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड होता है। क्या होता है टाइम बराबर पे आप लोग का? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टी बराबर पे क्या होता है आप लोग का? डी बाय एस होता है। लेकिन ये स्पीड कौन सी होती है? रिलेटिव स्पीड होती है। कौन सी होती है? रिलेटिव स्पीड। तो बताइए जरा 33 सेकेंड का समय आपको लगा तो सही, ठीक है, कितना लगा? 33 सेकेंड का समय। और ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 300 मीटर की थी, यानी कि उन्होंने स्वयं की लंबाई को पार करा ना। बताओ लेकिन रिलेटिव स्पीड कैसी आएगी यहाँ पे? S1 माइनस का S2 आएगा। क्या आएगा? S1 माइनस का S2, जिसमें से एक चाल आपको पता है ना 3 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो 3 से काटा आपने कितने बार में कट गया? ये 3 से काटा तो 11, और ये 3 से काटा तो कितने बार में कट गया? 100 बार में। कितने बार में? 100 बार में। तो S1 माइनस का S2 आप लोग को कितना मिलेगा बेटे? बताओ 100/11 MPS मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वाली यूनिट भी किस में पे थी? मीटर पे, और ये किस में थी? सेकेंड पे थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आप लोग को? ठीक। अब दो तरीके आपके पास, या तो आप ये जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसको किस में कन्वर्ट कर दो? मीटर पर सेकेंड पे कर दो, ठीक है, या फिर आप इसको किलोमीटर प्रति घंटे में रख कर दो, ठीक है। ज़्यादा बेटर आपके लिए ये है कि आप इसको kmph में कन्वर्ट कर दो। रीज़न ये क्यों रहेगा? क्योंकि आप लोग को आंसर निकालने के बाद किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार हमेशा वो किलोमीटर प्रति घंटे में ही पूछता है, ठीक है। आपने हाँ उसमें तो खैर पूछा ही नहीं उसने, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ जनरली वो क्या करता है किलोमीटर प्रति घंटे में पूछता है, ठीक है। तो अभी अपन यहीं से कर देते हैं। बताओ जरा इसका किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना तो किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। कितने? 18/5 से। तो 5 से काटा कितने बार में कट गया? ये 20 बार में। 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36, यानी कि 360/11 आ गया, ठीक है। अब बताओ ट्रेन की चाल ज़्यादा होगी या व्यक्ति की चाल ज़्यादा होगी? S1 किसको मानेंगे? ट्रेन को या व्यक्ति को? ट्रेन को क्या मानेंगे? S1 मानेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना। देखो बड़े में से आप छोटा घटाओगे ना। सर में आया कि नहीं आया? क्या स्पीड नेगेटिव होगी क्या आप लोग की? बताओ जरा। यहाँ पे टाइम नेगेटिव चल जाएगा आप लोग को, -3 सेकंड में पार कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बताओ S1 माइनस का 3 kmph आ गया। S1 माइनस का 3 क्या आ गया? और ये भी क्या हो गया? किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया। किस में आ गया? किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया, ठीक है। बात समझ में आई आप लोग को? तो इस 3 को आपने इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। तो ट्रेन की जो चाल आ गई वो कितनी आ गई बताओ? 360/11 प्लस का 3 आ गया। प्लस का क्या आ गया? 3 आ गया। अब इसको आप लोग और सॉल्व कर लो। तो 360 में 33 और जोड़ देना आप लोग, तो कितना रहेगा? 393 आ जाएगा। बटे में कितना आ गया? 11 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। किसकी चाल आ गई? ये ट्रेन की चाल आ गई। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। और दूसरी बात, अगर इसको और सॉल्व करना तो आप और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 33 है ना, 3 और 5 कितने बार में चलाएगा? 35 बार में चलाएगा ये, ठीक है। 6 आएगा ना, 35 बार में चलाएगा, ठीक। इसको आप और सॉल्व कर सकते हो। 35 8/11 kmph, ठीक है। कर लो, इसको नोट कर लो, अच्छा सवाल है ये। अभी मैंने आप लोग को PYQs में भी कराया है ऐसे सवाल, ठीक है। S1 + S2 S1 माइनस S2 वाला कराया था कि नहीं? अरे तुम लोग सब भूल जाते हो क्या? ये देखो, हाँ ये देखो, ये कराया था कि नहीं कराया था, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ बेटा PYQs वाली क्लास में जाया करो, तुम लोग आते ही नहीं हो, लापरवाही करते रहते हो।
हो गया, नोट कर लिया? कर लो आराम से कर लो। आपको सर का मैसेज आया था कि नहीं आया था? 10:05 पे क्लास है, आया था ना? हाँ, तो फिर लेट कैसे हो गए थे अपन? हाँ, जब मैसेज डल गया था लेट कैसे हो गया? देखे नहीं थे? कल रात से मैसेज डला, सुबह भी। वाह, वेरी बिजी। इतना बिजी तो मैं नहीं हूँ। ओके ओके ओके, चलो ये बात तो है। ऐसी दुख वाली बातें मत किया करो बेटा। हाँ, इमोशनल पर्सन हूँ मैं, रिचार्ज नहीं था। हो गया, नोट कर लिए? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी फेस अलग है, ठीक। एक टाइम आएगा कि फिर 2-3 साल का इकट्ठा रिचार्ज कर लोगे, ठीक है। एक बार जॉब वॉब लगा लो, ठीक। फिर ये सब चीज़ें तो बहुत माइन्यूट लगने लगेगी, फिर बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। घर बनाना है, उसकी EMI पटाना है, ठीक है। ये काम करना है, वो काम करना है, सब चीज़ें छोटी छोटी लगेगी, ठीक। अभी बड़ी लग रही होगी, बाद में जब सब छोटी छोटी लगेगी। लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए। दो ट्रेन जिनकी लंबाई विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में, जिनकी लंबाई 160 मीटर है, विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती हैं। दो ट्रेन जिनकी लंबाई 160 मीटर है, विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। टू ट्रेन्स of the same length of 160 meters crosses each other in the opposite direction in 9 seconds. One of the train passes a platform of 200 meter long in 27 seconds. इनमें से एक ट्रेन किसी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती है। किसी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती है। तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात करें, ठीक है। हाँ जी, कितना आ गया? बोलो भाई, कितना आ गया? फटाफट बोलो। 27 सेकंड का समय लग रहा है ना? हाँ, बताओ जल्दी, फटाफट आंसर हो जाएगा। कितना आ गया भाई? बोलो, प्रश्न बोलिए। एक दूसरे को पार करने में 9 सेकंड। हाँ जी, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है और एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, दोनों की लंबाई 160 और 160। पार करने में कितना सेकंड का समय लगा? 9 सेकंड का। ये इसने इसको उठा करके आपने यहाँ कर दिया तो पार हो गए। 160 ही तो बोला, और क्या बोला? 260 बोला। वो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, मैं तो ट्रेन की लंबाई कह रहा हूँ। दो ट्रेनों की लंबाई जो है 160 मीटर की है, ठीक है। तो ये पार होने की परिस्थिति आ गई, ठीक है।
अगर ये पार हो रही है तो कितना समय लग रहा है यहाँ पे, 9 सेकंड का समय लग रहा है। कितने सेकंड का, 9 सेकंड का। तो बताइए जरा यहाँ पे फटाफट बताइए आप लोग, 160 और 160 को जोड़ा तो कितना हो गया, 320। कितना हो गया, 320 मीटर की दूरी हो गई। और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे बताओ फटाफट, 9 सेकंड का समय लग रहा है। तो बटे में कितना जाएगा यहाँ पे, S1 + S2 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एक ही दिशा पे है ना, एक ही दिशा पे है कि नहीं है, विपरीत दिशा है कहते, विपरीत दिशा है। हाँ, एक दिशा का मतलब एक दिशा ये वाली दिशा हो गई, ठीक है, और विपरीत दिशा का मतलब ऐसी दिशा, ठीक, कुछ भी सोचते रहते हो। हाँ बताओ, तो कितना जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, यहाँ पे S1 + S2 बराबर में कितना जाएगा आप लोग का, 320 बटे पे 9 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद देखो जरा क्या बोल रहा है, एक प्लेटफॉर्म इनमें से, एक जो ट्रेन इनमें से सेम लंबाई है, किसी भी मान लो, ठीक है, 160 मीटर लंबे, 160 मीटर लंबी जो ट्रेन है वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है बताओ, 27 सेकंड का। 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और 160 मीटर लंबी ट्रेन। तो परिस्थिति कुछ इस प्रकार से बनेगी आप लोगों की कि ऐसे पार किया जाएगा। तो कितना सेकंड का समय लग गया, 27 सेकंड का समय लग गया। लगा कि नहीं लगा, तो बताओ जरा, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ ना कि इस ट्रेन की चाल निकल जाएगी यहाँ से। बताओ जरा यहाँ पे कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पे बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, हाँ 360 की हो गई। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 360 की हो गई, ठीक है। और समय कितना लग रहा है यहाँ पे बताओ जरा, 27 सेकंड का समय लग रहा है कि नहीं, कितना लग रहा है, 27 सेकंड का। तो यहाँ पे इस ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी कि नहीं, हाँ तो सॉरी, इस ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी कि नहीं बताओ। और यहाँ सापेक्ष गति लगेगी क्या, प्लेटफॉर्म भी चल रहा है क्या आप लोगों का, प्लेटफॉर्म तो चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल इस ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। इसको TA बोल दो, इसको TB बोल देना, ठीक है, TA और TB बोल देना, ठीक है। तो बताओ जरा, यहाँ पे स्पीड ऑफ TA निकाला आप लोगों ने, ठीक है, स्पीड ऑफ TA निकाल दिया आपने, स्पीड ऑफ A ट्रेन निकाल दिया। तो बताओ जरा यहाँ पे क्या मिल जाएगा आप लोग को, 27, 3, 9 से काट लो इसको, 9 से 3 बार में और 9 से बताओ 40 बार में, ठीक है। तो आपको बताओ यहाँ पे स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी मिल गई, यहाँ पे 40/3 मिल गया। ये मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटे में, अरे मीटर पर सेकंड आएगा ना, ये तो मीटर में है लंबाई, और ये भी किसमें, सेकंड पर है, ठीक। तो कितना आ गया, 40/3 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। और ये भी किसमें दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड पे दिया हुआ है, किस पे दिया है, मीटर पर सेकंड पे। अब आप लोग बताइए फटाफट बताओ, अगर मैं इसका गुणा करता हूँ भाई 18/5 से, कितने से, 18/5 से, और इसका भी मैंने गुणा कर दिया 18/5 से गुणा कर दिया, तो इसमें मुझे किस दोनों ट्रेन की लंबाई किस में मिल जाएगी, स्पीड किस में मिल जाएगी, kmph पे। तो ये यहाँ पे 2 बार में चला गया, और ये 5 से काटा तो कितने बार में चला गया, ये 64 बार में चला गया। तो दोनों की जो स्पीड है S1 + S2 वो कितनी आ गई, 64 दूनी 108, कितनी आ गई, 128 आ गई, कितनी आ गई, 128 आ गई, 128 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, ठीक है। और यहाँ पर आपने करा तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आप लोगों को, बताइए जरा फटाफट बताओ कितना आ गया यहाँ पे, 48 kmph, 48 kmph। किसी को भी मान लो, इसको आपने इस फर्स्ट ट्रेन को A मान लिया, इसको क्या मान लिया आपने, A मान लिया, इसको आप B मान लो, ठीक है। तो 128 में से आपने 48 कम कर दिया तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, हाँ स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन कितनी मिल जाएगी। बड़ा कठिन काम पूछ लिया मैंने, नहीं, हाँ 80 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अरे रख दो ना यहाँ पे यार, 48 यहाँ पे रख दो और यहाँ पे SB रख दो, तो कितना मिल गया आप लोग को, 128 मिल गया। तो SB की लंबाई कितनी मिल गई आप लोगों को, 80 kmph की मिल गई। समझे कि नहीं समझे आप लोग, हाँ समझे कि नहीं समझे आप लोग, हाँ। लैंग्वेज सुन में आती है आप लोग को हिंदी, ऐसा तो नहीं है यहाँ से मैं हिंदी बोल रहा हूँ वहाँ से पहुँच रही है हुल्ले उला रहे, हुल्ले हुल्ले हुल्ले, ठीक, ट्रांसलेट हो जा रही तुम लोग के पास लैंग्वेज आते आते। नोट कर लोगे इसको फटाफट, करो तो फिर, यस सर क्या बोल रहे हो। नौ का पहाड़ आता है, नौतिया कितना होता है, वाह देखो इसमें लिखा हुआ है 9 चौक 36 भी लिखा हुआ है।
आ गया? लिख लिया आपने? लिखा कि नहीं लिखा? लिख करके हो गया? आंसर क्या है? अब आप लोग बताओ। देखो कितनी रिस्पेक्टफुल बात क्या रह गया यहाँ पे, कितना लॉजिकल क्वेश्चन किया गया बच्चे के द्वारा। बोला जा रहा है सर आप बता इधर आंसर क्या है इसमें। चलो मैं आपसे बेटा यहाँ से सवाल आया, मैं इस साइड वाली रो पे पूछ रहा हूँ, बताइए आंसर क्या है यहाँ पे? बताओ कितना है? आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया था? स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन, दूसरी ट्रेन की चाल पूछा था ना। तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी आई? 48। अबे इसकी तो प्रश्न में ही दी हुई थी, ये तो निकाल लिया तुम लोगों ने, नहीं समझ में आया? तुम लोग क्यों परेशान करते हो रे? हाँ, दोनों ट्रेन की चाल लिख लो यार तुम लोग, ठीक है? तुम लोग आखिरी की चीज़ सुधार करके लिख लो, दोनों ट्रेन की चाल। तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आता, तुम लोग दोनों निकाल लेना पेपर में, ठीक है? टाइम वेस्ट तो करते ही रहते हैं अपन, ठीक? तुम दोनों ट्रेन की चाल निकाल लेना और जो तुम्हारे आंसर से मैच कर जाए वो टिक लगा देना। ए हो, बी हो, सी हो, डी हो और ई एफ जेड जहाँ तक आ जाए, ठीक? वहाँ तक आप लोग ऑप्शन में लगा देना। चलो अभी प्रश्न लिखो एक। 24 घंटे तुम लोग हंसी मजाक बस करवा लो तुम लोग से, पढ़ाई लिखाई करना नहीं। अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासेस अ पोल इन 15 सेकेंड। एक ट्रेन 150 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 15 सेकेंड में पार कर लेती है। 150 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 15 सेकेंड में पार कर लेती है। द सेम ट्रेन पासेस अनदर ट्रेन whose length is 150 meter in 12 सेकेंड। वही ट्रेन किसी अन्य ट्रेन जिसकी लंबाई 150 मीटर लंबी है उसको पार करने में 12 सेकेंड का समय लेती है। जिसकी लंबाई 150 मीटर है उसे पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है यदि वह विपरीत दिशा से आती है। तो अन्य ट्रेन की चाल याद करें, ठीक है? मतलब दूसरी ट्रेन की चाल याद करें जो आपको सेकंड नंबर पे दी है, ठीक? कितना आ गया? बोलो भाई बोलो कितना आया यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है। प्रश्न में क्या राइटिंग सुधारने लगे क्या? बोलो। हाँ जी कितना? हंसी मजाक मत करो तुम लोग, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो तो बढ़िया होगे, वरना भी। बोलो कितना आया आंसर? बोलो कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है? ABCDEF, हाँ कितना आ गया?
देखो यहाँ पे कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा तो देखो क्या बोला उसने, एक खंबे को पार किया जा रहा है एक ट्रेन के द्वारा, है ना। तो खंबे को पार किया यानी स्वयं की लंबाई को पार किया, ठीक है। अगर ट्रेन के द्वारा खंबे को पार किया गया तो ट्रेन ने किसकी लंबाई को पार करा, स्वयं की लंबाई को पार करा। तो ट्रेन कितनी मीटर लंबी थी बताओ, 150 मीटर लंबी ट्रेन थी। कितनी मीटर लंबी ट्रेन थी, और पार करने में समय कितना लग गया, 15 सेकेंड। कितना सेकेंड, कितना लिखा था, आप बोलो कितना लिखा था, आप बोलो कितना। तो अपन ने 12 कैसे लिख लिए, हाँ हाँ सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले में कितना था, किसी खंबे को 12 सेकंड में मार नहीं बेटा देखो अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो। किसी खंबे को पार करने में कोई एक जन आंसर बोलो ना भाई, देखो आंसर दोनों से निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। पार 15 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ पे ट्रेन को लगने वाला समय कितना लग गया यहाँ से बताओ, हाँ ट्रेन 15 सेकंड में स्पीड कितनी रहेगी यहाँ से, 15 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। ट्रेन की चाल, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी रहेगी बताओ जरा, 150 मीटर लंबी ट्रेन है और 15 सेकंड का समय लग गया, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे 10, है ना। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड की आ गई, कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, 36। पता है समझ में आया कि नहीं आया, कैसे करेंगे, 18/5 से कर देंगे, है ना। बताओ इसको क्या बोल सकते हैं अपन, 36 kmph बोल सकते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आगे वाली लाइन पे क्या बोल रहा है वो, आगे वाली लाइन पे क्या बोल रहा है कि किसी विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन को पार करने में उसे जो समय लगता है वो 12 सेकंड का लगता है। मतलब 150 मीटर ये है, 150 मीटर लंबी ट्रेन ये है, और पार करने की परिस्थिति कुछ इस प्रकार से होगी कि यार ये जो ट्रेन है ना, ये जो ट्रेन है वो कुछ इस प्रकार से इसको पार कर लेगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्या कर लेगी, वो इसको पार कर लेगी, ठीक है। पार इस तरीके से वो कर लेगी पार, ठीक है। अगर इसने पार कर लिया तो समय कितना लग गया यहाँ पे बताओ, 12 सेकंड का समय लग गया। कितने सेकंड का, 12 सेकंड का समय लग गया, ठीक। तो बताओ 300/12 करा आपने, कितना करा, 300/12, 300/12 आपने 12 करा। लेकिन यहाँ पर विपरीत दिशा पे थी ना ट्रेन, कैसी थी, विपरीत दिशा पे। चलो एक स्टेप बढ़ा करके लिख देता हूँ मैं, ठीक। आप लोग को लेकिन बेटा ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा कि स्टेप कैसे काटे मैथ्स में, ठीक है। फटाफट करना है तो आपको स्टेप काटते हुए बनना चाहिए। यहाँ से अपन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे बताओ जरा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। दोनों कैसे आ रही है, विपरीत दिशा पे आ रही है, ठीक है। जिसमें से एक ट्रेन की हमको स्पीड पता है, ठीक। तो बताओ टाइम कितना लग गया आप लोग को, 12 सेकंड का। कितने सेकंड का, 12। और डिस्टेंस कितनी हो गई, 300 मीटर की हो गई। कितनी हो गई, 300 मीटर की। बटे में क्या आ गया, रिलेटिव स्पीड। अब विपरीत दिशा पे आ रही तो स्पीड जुड़ जाएगी, S1 + S2 हो जाएगी, ठीक। कितनी जाएगी, S1 + S2 हो जाएगी। S1 + S2 आपने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ जरा यहाँ से बताइए आप लोग, स्पीड आप लोगों ने 12 से इसको काट दिया, 12 से काटा कितने बार में, 12 से इसको काट दिया आपने 25 बार में। कितने बार में कट गया ये, 12 से 25 बार में कट गया। तो S1 + S2, S1 + S2 बराबर कितना आ गया आप लोग के पास, 25 MPS आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। 25 मीटर पर सेकेंड को अपन क्या बोल सकते हैं, 90 kmph। क्या बोल सकते हैं इसको, 90 kmph। देखो यहाँ से वहाँ से एक ही आंसर निकलेगा आपका, मैं दोनों जगह से निकाल करके बता दे रहा हूँ। इसको क्या बोल सकते हो आप, 90 kmph भी बोल सकते हो, ठीक है। आप बताइए, आपने यहाँ पे 36 को रख दिया किसी एक जगह पर, ठीक है। किसी एक जगह पे आपने क्या रख दिया, 36 को रख दिया। तो 36 kmph आपने जैसे यहाँ पे रखा बेटा, 36 kmph रखा और आपने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, 90 से घटा दिया, तो कितना मिल जाएगा आप लोग को, 54 kmph। कितना मिल जाएगा, S2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 54 kmph मिल जाएगी। तो यही तो पूछा था आपसे कि अन्य ट्रेन की चाल बताइए कितनी आएगी, हाँ यही पूछा था कि नहीं पूछा था उसने आपसे प्रश्न में, समझ में आएगी नहीं। और आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। बताओ जरा, 25 में से आपने 10 घटा दिया, 25 मीटर पर सेकेंड में से क्या घटा दिया आपने, 10 मीटर पर सेकेंड घटा दिया, 10 MPS आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कितना जाएगा आप लोग के पास, 15 मीटर पर सेकेंड। और 15 मीटर पर सेकेंड को kmph में क्या बोलेंगे, 54 kmph। क्योंकि 18 के टेबल 15, 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 बार में। कितने गुणा करने पे, 3। तो 18 का गुणा कितने बार कर दोगे, 3 बार। 18 तिया 54 आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं बेटा आप लोग को वाली चीज़, ठीक है। कैसे अपन 18 और 5 के टेबल का प्रयोग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो पॉइंट है वो याद रखो, पेपर में क्या रहेगा, ये सब पॉइंट आप लोग को बहुत ज़्यादा एज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे हमने जो डिस्काउंट के आपको 100 वाला जो फॉर्मेट बताया था ना, वो 100% आपका सक्सेसफुल फॉर्मेट है वाला, ठीक है। कहीं आप लोग को कोई दिक्कत नहीं जाएगी उसमें,
ठीक। उस मेथड में आप लोग कहीं भी नहीं फंसेंगे, ठीक है। बस आप लोग को उसको यूज़ करते बनना चाहिए। अगर सही तरीके से यूज़ करते बनेगा, ठीक है, तो फिर आप लोग उसको, उससे आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। आपने डिस्काउंट में केवल एक ही फॉर्मेट पढ़ा और कोई सा फॉर्मेट नहीं पढ़ा। क्रय मूल्य से उनने 50% अधिक MRP रखा है ना, अधिकतम खुदरा मूल्य रखा है, तो आपने क्या कर दिया 100 और उसको मान लिया 150। अब वो उसमें 12% की छूट दे दे तो उसको सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे अपन वहाँ से, कितने में बेचा गया 150 का, अपने कर दिया कितना 88/100 कर दिया, ठीक है। तो उस तरीके से आपकी सेलिंग प्राइस रहेगी, ठीक। जो जो चीज़ बता रहे हैं उसको बार बार रिपीट करते रहो, ठीक है। क्वेश्चंस लगाते रहो आप लोग घर पे, ठीक। तो आप लोग की कमांड बन जाएगी मैथ्स में। मैथ्स में कमांड बनाना कोई टास्क नहीं है, बस क्लास कंटिन्यू रहो, है ना। चाहे तो ऑनलाइन देख रहे हो तो ऑनलाइन देखते रहो, ठीक। और ऑफलाइन पे कर रहे हो तो ऑफलाइन पे आते रहो। वैसे तो ऑफलाइन पे ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन ऑनलाइन पे भी ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक। टीचर की लैंग्वेज पकड़ में आने को ना, अगर एक बार टीचर की लैंग्वेज पकड़ में आ गई तो फिर आप उसी टीचर से पूरा सीख सकते हो। फिर बार बार टीचर शिफ्ट करने में दिक्कत जाती है, ठीक है। हो गया, नोट कर लिया, ठीक। इसके बाद का अपन कल कर लेंगे। अपन लोग की क्लास वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है, ठीक। 10 बजे से लगी हुई है क्लास आपकी, ठीक है। 12 बज गया, तो आप लोग इसके बाद का अपन कल करते हैं, ठीक है। देखो PYQs तो मैं क्लास में नहीं कराऊंगा, क्योंकि जब तक अब बच्चे तरीके से नहीं आएंगे, और जो नहीं आएगा उसको फ़ाइन लगा दूंगा मैं, ठीक है। नहीं आओगे तो अब फ़ाइन लग जाएगा, सीधी बात एक है, ठीक। या तो फिर आप लोग घर से कर लो PYQs अगर इतने समझदार हो तो, ठीक है। अब जो नहीं आएगा उनको लगेगा फ़ाइन नेक्स्ट क्लास से। अगर PYQs डला है ग्रुप पे तो फिर आना ही है, क्लियर हुआ आप लोग को, वरना फिर फ़ाइन पे करो अगली क्लास में आकर के, नहीं तो फिर मैं PYQs कराना बंद कर दूंगा फिर मैं ऐसे में, ठीक है। अपने हिसाब से देख लेना फिर।